अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये जी रात के टाइम मैं गई थी ग्रोसरी के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था, ग्रोसरी मेरी काफ़ी देर से आने वाली थी। किचन में काफ़ी मुझे चीज़ें कम लग रही थी कि जैसे नहीं है, तो वो उस ग्रोसरी के लिए फिर मैं गई रात के टाइम। शुक्र है दुकानें खुली थी तो मेरी ग्रोसरी हो गई। और जी अगला दिन हमारे घर में पेंट वगैरह हो रहा था। काफ़ी खलारा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा खलारा था। उसकी धूल जो सी थी अंदर की तरफ भी आती थी हवा के साथ। अगर हम खिड़कियां बंद करते थे तो ऐसे गर्मी हो जाती थी, हबस और घुटन हो जाता था, बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, खिड़कियां खोल दो। बहरहाल दिन में 2-3 दफ़ा सफाई होनी मतलब ज़रूरी थी। तो जी बस इसी चक्करों में मुझे समझ नहीं कुछ आ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं। बस फिर मैं कहा कोई दाल चावल बना लेते हैं, साथ कोई डिज़र्ट बना लेती हूँ। तो बस फिर इसी तरह ही मैंने मूंगी मसरों की दाल निकाली, उसको भिगो दिया। और कभी कभी देख ली ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए, हर चीज़ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जब हमारा बचपन था, जब हमने ये चीज़ें सीखी उस वक़्त, ये तो खैर दाल आसान ही बहुत है। इसको अगर हम बॉईल कर देते हैं ना, जिस तरह बॉईल करके बनाएं तो बाद में इसको तड़का लगा लें तो ये तो इस तरह भी बन जाती है। तो पहले मसाला भून के बना लें, इस तरह भी बन जाती है। यानी कि ये दाल बहुत ही इजी है। तो बस जी लड़कियों, फटाफट सीख लो जो जो सीख सकती हो। जितना ऐश करना था माँ बाप के घर में सब ने कर लिया। आगे अगले घर में जाके ऐश तो वहाँ भी इंसान करता है, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी एक होती है अपने घर की। क्योंकि हर लड़की ने अपने घर में कुछ ना कुछ तो करना है। घर के काम मसलन अपनी शादी के बाद बेटी जो उनसी होती है वो अपनी अलमारी का ख्याल रखती है, अपने कमरे का ख्याल रखती है, अपने शोहर का ख्याल रखती है, घर में जो बाकी पर्सन जो उनसे हैं उनका ख्याल रखती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब आ जाता है ना, तरबियत में आ जाता है। तरबियत अच्छी होनी चाहिए हर बेटी की, क्योंकि हर एक चीज़ को समझे। आजकल तो बहुत बच्चियां कुछ ऐसी भी हैं जो इस चीज़ को नहीं भी समझती, लेकिन नहीं, बच्चियों समझना चाहिए। घर एक दफ़ा बनता है, बार बार नहीं बनता। तो जी ले जी मैंने भी फिर दाल चावल बना लिया, मूंगी मसरों की दाल बनाई, साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए। लो भी हमारी सीटी भी बजने लगी। गल्ला च टाइम लंघ जाता फटाफट, पता ही नहीं चलता। और जी ये देखे जी फटाफट हमारी दाल भी हो गई। दाल बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि ये दाल तो हो ही बड़ी जल्दी जाती है। मैं बस काफ़ी काम वगैरह करके थक गई थी। एक हमारे घर में एक कैट है, पेट आया हुआ है, जिसकी वजह से ना मुझे ज़्यादा थकावट हो जाती है। क्योंकि वो मेरा नहीं है, मुझे उसकी आदत भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मैं ना यानी कि वो खज्जल होती रहती हूँ। ये जी हम चावल बॉयल करके मैंने कहा चलो जी अब मैं कुछ ना कुछ रेडी कर लिया है मैंने, अब मैं डिज़र्ट की तरफ जाती हूँ। तो ये जी चावल जो से है ना बच्चे खा लेते हैं शौक से चावल। बस मैंने थोड़े से ही बनाए थे, मैं कहा चलो जिसका दिल करेगा रोटी खा लेगा साथ, और जिसका दिल करेगा चावल खा लेगा। ये जी हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब आते हैं डिज़र्ट की तरफ। डिज़र्ट जो है ना भाई है तो आसान ही बड़ा। बस जी शुक्र है जी चूल्हे का कोई काम नहीं सी। इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी ना कि हद है, पूछे ही ना। तो मैंने भी बस पंखा वगैरह चलाया, तेज़ किया। मैं कि चलो आराम से मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ये जी कैंडी बिस्किट्स थे मेरे पास 4 पैकेट। मैंने वो खोल के सारे इसको ग्राइंड करना था, बारीक ग्राइंड करना था। तो मैं सारों को खोल खोल के उसमें डाल रही थी, और बच्चे खुश भी हो रहे थे कि भी हम जी डिज़र्ट खाएंगे। मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा था कि चले मामा बनाए फिर खाऊंगा। तो ये जी कैंडी की डिज़र्ट्स जो सी हैं वो काफ़ी सारी
बनती हैं, काफ़ी तरीके से लोग बनाते हैं। लोग स्वीट डिश बनाते हैं, ये जो सी फ्रूट राइफल बनाते हैं उसमें भी इसकी सेटिंग करते हैं। ये बड़ी चीज़ों में ये जाती है और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट। मैंने जी मेरे पास जो थी मैंने फटाफट ली। मैंने कहा चलो मैं तो इसको ना वो ग्राइंड करती हूँ, तो इस तरह मेरा जल्दी हो जाएगा, डंडे से नहीं मैंने करना। ये जी हमारा ग्राइंड हो गया, बिल्कुल छोटा छोटा हो गया। इसको मैंने अब इसमें निकाल दिया, डिश में निकाला। मैंने कहा ये फिर इसके अंदर मैंने ना ये मिल्क ऐड किया ना, मैं कहा ये ज़रा डाल देती हूँ, उसके साथ ज़रा अच्छा सा इसका जायका बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, एक इसमें डालते हैं बनाना भी डाल के ना, अगर हम उसको मैश करें ना तो बनाना के साथ भी इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाती है। पहले मैंने बनाना का ही सोचा था कि मैं चलो वो डालूंगी, लेकिन फिर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, बच्चों ने खा खू लिया था फ्रूट्स में। तो फिर मैंने ना इसके अंदर फिर मैंने ये ऐड किया और इसको मैंने जब अच्छी तरह मिक्स किया, इसकी भी काफ़ी अच्छी वो यानी कि थिक लेयर बन गई थी। और फिर उसके बाद मैंने ये क्रीम ली, व्हिपिंग क्रीम। मैं कहा इसको थोड़ा सा मैं ना ग्राइंड करती हूँ, लेकिन ना ये देखिए व्हिपिंग क्रीम यानी कि गर्मी इतनी है, वो भी ऐसे पतली हुई भी थी, बहुत पतली। तो मैं कहा या अल्लाह रहम कर सब पे, बहुत गर्मी है। हर चीज़ फ्रिज में रख रख के ना फ्रिज भी अब काम करना छोड़ रही थी। या बस फ्रिजों के ऊपर पंखा बंदा चलाए छोड़े तो फिर फ्रिज चलती थी इस तरीके से। मैंने बहरहाल उसको फिर ग्राइंड किया कुछ देर। फिर बाद में जो बिस्किट्स थे सारे, इसको मैंने इसकी लेयर डिश के अंदर सारे अच्छी तरह से नीचे लगा बैठा दी। तो मैंने कहा चले मैं, और ये बड़े तरीक़ों से बनती है, ये केक की तरह रोल भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाई डिश के अंदर ही। मैंने कहा भी डिश के अंदर ही बनाते हैं। तो ये मेरे फ़ोन को ज़रा थोड़ा सा मसला हो गया था, जिसकी वजह से ना ये तस्वीर ना वीडियो थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है। प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये जी फिर इसके बाद मैंने क्रीम उसके अंदर जो व्हिपिंग क्रीम जो थी वो इसके अंदर डाल दी। उसके ऊपर मैंने ये बनाना जोन से बनाना करी मैंगो जोन से थे ना ये डाल दिए। तो मैंगो की तो खुशबू इतनी खूबसूरत होती है ना, मीठी मीठी सी, ठंडी ठंडी सी, बड़ी प्यारी। तो मैंगो तो वैसे ही बहुत पसंद है मुझे, तो सभी को ही बहुत पसंद है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई भी माशाल्लाह से ऐसा नहीं होगा पर्सन जो इसको लाइक ना करता हो। ले जी हमारी मैंगो डिलाइट भी रेडी हो गई है। तो इसको अब हम फुल चिल करेंगे और फिर हम इसको खाएंगे। और इस कैट ने मुझे इतना तंग किया है ना, मेरा पूरा ध्यान इसकी तरफ था, ये घूम फिर के आती थी, कभी मेरे पास हो जाती थी, बस ऐसे ही। चले मिलते हैं आपको फिर किसी नए व्लॉग में, किसी नई रेसिपी में। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।